नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिजायर टूर एस। जी हाँ, पहले क्या था, सब बोल रहे थे कि भाई टैक्सी में नहीं आएगी, लेकिन मारुति लेके आ गई है इसको टैक्सी में। देखो, पिछली बार जब डिजायर का फेसलिफ्ट आया था ना, तब भी मारुति ने ऐसे ही किया था कि पहले दी थी जो पर्सनल कस्टमर से, मतलब जो पर्सनल में अपनी गाड़ी लेना चाहते हैं उनको दे दी। बाद में कुछ टाइम बाद जो है उसका भी उन्होंने टूर एस वर्जन निकाल दिया था। सेम इसके साथ भी किया। मेरे हिसाब से ये मारुति ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि देखो जो फ्लीट ओनर्स है ना, उनके पास सबसे ज्यादा आपको डिजायर ही दिखती है। डिजायर होगी या फिर अर्टिगा हो गई, मारुति की गाड़ियां सब ज्यादा दिखती है। अब ये जो डिजायर है, इसमें खास चीज क्या है कि ये 5 स्टार रेटेड जो है वो गाड़ी है। मारुति की पहली गाड़ी जो कि सेफ है, और इसका टैक्सी में होना काफी जरूरी है यार। सेफ्टी सबके लिए जरूरी है, और टैक्सी में ही सबसे ज्यादा ये चलती है। ये जो टूरेस्ट वेरिएंट है, ये स्पेशली जो है कमर्शियल्स में ही मिलेगा, प्राइवेट में आप इसको नहीं ले सकते। अच्छी चीज इसमें क्या है कि जो बेस वेरिएंट है डिजायर का LXi, उसमें सीएनजी के ऑप्शन मारुति नहीं देती, बट इस टूरेस्ट वेरिएंट में आपको सीएनजी के ऑप्शन मिलेंगे। कोई अगर पेट्रोल में लेना चाहे तो पेट्रोल के ऑप्शन भी यहाँ पे है। पेट्रोल में इसकी कीमत 6,79,000 रुपए, 6.79 लाख रुपए जो है वो एक शोरूम कॉस्ट करती है। और अगर आप इसको सीएनजी में लेते हो तो आपको 7,74,000 रुपए, 7.74 लाख रुपीज जो है वो एक शोरूम ये गाड़ी कॉस्ट करेगी। ऑन रोड देखो डिफरेंट होता है, हर सिटी में जो है वो कमर्शियल का अलग अलग जो है वो प्राइस होता है। क्योंकि जैसे अपने हरियाणा में 1 साल का टैक्स कटता है, राजस्थान में जो है वो एक साथ पूरा टैक्स कटता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चीज़ें रहती है हर सिटी के हिसाब से। अगर आप इसको देखते हो राजस्थान में, तो 30,000 रुपये, 30-32,000 के आसपास आपके इंश्योरेंस के हो गए, और 90,000 रुपये के आसपास जो है वो आपका RTO लगेगा राजस्थान में। हम फिलहाल है भिवाड़ी में, धारोड़ा से, गुड़गांव के आसपास से कहीं से बिलोंग करते हो तो भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, और ऑल न्यू डिजायर या फिर मारुति की कोई भी गाड़ी आप कंसिडर कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे ऑफर की जाती है। ओके, सो अब शुरुआत करते हैं गाड़ी के फीचर्स से। सो चाबी आपको मिलने वाली है ये, यानी कि सेंट्रल लॉकिंग के फीचर आपको गाड़ी में दिए जाएंगे। बाहर से कुछ काम ज्यादा एक्स्ट्रा करवाने की आपको जरूरत नहीं होगी। लॉक अनलॉक पे गाड़ी कोई भी साउंड नहीं करेगी, हालांकि आपके इंडिकेटर्स जो है वो ब्लिंक होकर बता देंगे कि गाड़ी लॉक हो रही है या फिर अनलॉक। देखो, लॉक जब करते हैं तो ये एक बार ब्लिंक होते हैं, अनलॉक करने पे ये 2 बार ब्लिंक होते हैं। मारुति की टिपिकल जो है ये फंक्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पे हेलोजन बेस आपको एक प्रोजेक्टर मिलने वाला है, लो बीम हाई बीम दोनों के लिए यही काम करेगा। अगर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो फिर आप इसको आफ्टर मार्केट LED में अपग्रेड करवा सकते हो। जो रिफ्लेक्टर वाली लाइटें थी ना, उसमें क्या था कि लाइटें LED डलवाने के बाद उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि एकदम ऐसे बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है। बट अगर आप ये हेलोजन प्रोजेक्टर में LED लाइट डलवाओगे तो फिर आपकी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। सो आप वो करवा सकते हो। नीचे फॉग लैंप नहीं आते तो फॉग लैंप आपको एज एन एक्सेसरी लेने पड़ेंगे, लगभग 7,000 रुपये के आसपास जो है फॉग लैंप पड़ते हैं। सामने की ग्रिल कंप्लीट आपकी ब्लैक कलर की है, ग्लोसी ब्लैक का कोई भी एलिमेंट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, और थोड़ी सी रफ रफ जो है वो आपको फील होने वाली है। ठीक है, गाड़ी की ओवरऑल जो लेंथ है वो बढ़ा दी थी अभी न्यू डिजायर के टाइम पे। तो अभी जो लोग थे ना, जिनको लगता था कि भाई स्पेस थोड़ा सा कम है, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफी अच्छा खासा स्पेस ओवरऑल अब गाड़ी में बन गया है। देन आप देखोगे यहाँ पे फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा आपको, कुछ ऐसे मिलेंगे टायर, 14 इंच के ही रहने वाले, 165/80 का सेक्शन रहेगा, और कोई भी व्हील कैप वगैरह जो है वो इसके ऊपर नहीं मिलेंगे, और ये सिल्वर कलर के मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, सामने डिस्क मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक आपको मिलने वाले हैं, ABS EBD आपको मिलेगा स्टैंडर्ड, और उसके साथ साथ आपको ESC भी स्टैंडर्ड यहाँ पे मिलने वाला है। हिल असिस्ट कंट्रोल भी आपको मिलेगा, और 6 एयरबैग भी आपको टूरेस में मिलने वाले हैं। सो सेफ्टी के लिहाज से ना ओवरऑल जो है वो काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। पिछले वाली डिजायर में ना 6 एयरबैग थे, ना ESC था, ना ही आपके पास वो 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग थी, बट अभी आपके पास सारी की सारी चीज़ें वो होने वाली है। हिल असिस्ट कंट्रोल में बेसिकली क्या है कि जब आपकी गाड़ी ऐसे हिल पे चढ़ेगी ना, तो अपने आप पीछे नहीं आएगी। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो अपने पास बॉडी कलर डोर हैंडल्स, बॉडी कलर ORVMs नहीं आते। ORVM साथ ही आपके इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर के साथ नहीं दिए जाते, ये आपको कुछ ऐसे ऐसे करके मैनुअली ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। पीछे जब आप आओगे तो स्पॉइलर आपको हल्का सा एक मिल जाता है, ऊपर आपके पास शार्क फिन एंटीना भी जो है वो बॉडी कलर दिया जाता है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये ग्लोसी ब्लैक का नहीं मिलता। LXi वेरिएंट में भी ये ग्लोसी ब्लैक नहीं मिलता, लेकिन VXi में मिल जाता है। देखो वो VXi खड़ी है ना, तो ग्लोसी ब्लैक भी है और थोड़ा सा क्रोम का टच भी है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। बट ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है कि आप मारुति की चेंज करवा सकते हो, मतलब मारुति की गाड़ियों में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से चेंज हो जाएगी इफ़ यू वांट। पर टैक्सी वाले ज़्यादा कुछ चेंज तो करवाते नहीं है, तो उनके लिए ठीक है जो भी है। LED बेस लाइटें हैं पीछे वाली,
ठीक है। टूर एस की आपको यहाँ पे ये ब्रांडिंग दिख जाएगी, जिससे पता चलेगा कि टूर एस है। कोई भी कैमरा वगैरह, कोई भी म्यूजिक सिस्टम जो है वो गाड़ी में नहीं दिया जाता। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। पीछे अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर दिया जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। सीएनजी वेरिएंट में आपको दिखा रहा हूँ, सीएनजी टैंक आपको 55 लीटर का मिलता है, 37 लीटर का आपको मिलता है पेट्रोल टैंक। और स्पेस भी देख लो, सीएनजी के बाद भी यहाँ पे स्पेस है कि छोटे साइज के 2 बैग जो है वो आ जाएंगे। बाकी अगर आप पेट्रोल लेते हो तो 382 लीटर का बूट स्पेस आपके पास रहता है। ये सीएनजी के वॉल है, अगर बंद करने हो तो वो सब चीज़ें हैं। और सीएनजी की फीलिंग जो है वो भी आपकी अब यहीं पे इसके नीचे रहने वाली है। ठीक है, खोल के दिखाता हूँ एक बार मैं आपको कैसे क्या है। ये खोलने के लिए अंदर जो है वो यहाँ पे अब इसके लीवर शिफ्ट हो गए। पहले मारुति गाड़ियों में नीचे की तरफ रहते थे, लेकिन नीचे अब सिर्फ बूट का रहा है, जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर आपको मिल जाता है। और सीएनजी और फ्यूल टैंक आपका यहीं से ही हो जाएगा। ओके, ये कंप्लाइंस प्लेट है कि सीएनजी गाड़ियाँ जो होती है उनकी 3-3 साल में आपको हाइड्रो टेस्ट करवाना रहता है सिलेंडर का, और उसकी जो है वो प्लेट फिर आपको लगानी होती है। इंटीरियर में आपके पास ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन है। डोर पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपके पास ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन जो है वो है। डोर पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी ड्यूल टोन का फिनिश जो है वो आपको मिलने वाला है। ओके, सो अभी ओवरऑल जो है वो इंटीरियर थोड़ा सा ज़्यादा एयरी फील होगा आपको, थोड़ा ऐसे बड़ी जो है वो गाड़ी दिखेगी, तो वो एक अच्छी चीज़ है। सीट कवर भी उसी हिसाब के हैं, बेज कलर के, लाइट कलर के। देन अपने पास यहाँ पे आप देखोगे तो सारी पावर विंडो के ऑप्शन जो है वो भी आपको मिल जाते हैं। एंड अंदर आपके पास सीट बेल्ट जो है वो भी सारी की सारी अब 3 पॉइंटर आपको दी जाएगी। साथ ही आईएसओ फिक्स माउंट जो है वो भी मिलेंगे। तो अगर बच्चे हैं तो ये है कि भाई सेफ रहता है। कई कस्टमर उसकी भी डिमांड करते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हो। वो चेयर सी जो आती है, अभी स्पेस में आपको दिखाऊं तो राहुल बैठ के दिखाएगा। राहुल की हाइट है 5 फीट 7 इंच, और सामने वाली सीट उसने अप्रोक्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए। और यहाँ पे कोई किसी तरह का इशू नहीं है। हल्का सा थाई स्पोर्ट का हो सकता है, बट इतना कोई जो दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा है, हेडरूम ठीक है ना, थोड़ा सा कम है ना, हेडरूम भी थोड़ा सा कम है, और थाई स्पोर्ट थोड़ी सी कम है। बाकी नी रूम, लेग रूम, इनमें कोई ऐसा आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब सामने के फीचर्स की बात करें तो सारे पावर विंडो के कंट्रोल आपके मैंने बता ही दिए थे, आते हैं। ड्राइवर साइड जो विंडो है वो ऑटो अप, ऑटो डाउन दोनों फीचर के साथ जो है वो आपको दी जाती है। देखो, ये अपनी ऑटो अप हो गई, और ऑटो डाउन तो आपको मिलता ही है। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया जाता ड्राइवर के लिए। यहाँ पे सीएनजी में और पेट्रोल में ट्रांसफर करने का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का एक बटन आपको मिलता है, और नीचे अपने पास जो मैंने बताया था हुड को ओपन करने के लिए एंड फ्यूल टैंक को ओपन करने के लिए बटन आपको मिलते हैं। अब देखो गाड़ी का इंटीरियर। एक चीज़ इंटीरियर दिखाने से पहले मैं आपको बताऊँ, इसकी सीटिंग काफ़ी लो है मेरी हाइट के हिसाब से। तो ये समझ लो कि मुझे बोनेट जो है वो नहीं दिख रहा, और कोई भी सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं आता। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है वो आपको तंग करेगा। ओवरऑल आपको डैशबोर्ड जो है वो काफ़ी ऊपर लगने वाला है अगर आपकी हाइट कम है, तो ये एक दिक्कत है। डीकट स्टीयरिंग आता है अपने पास। देन कोई भी लेदर की रैपिंग वगैरह, कोई भी कंट्रोल्स वगैरह नहीं आते। वाइपर्स के कंट्रोल है, हेडलैम्प के कंट्रोल है, ऑटोमेटिक नहीं दिए जाते। और ये है गाड़ी की एमआईडी एनालॉग। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, दोनों आपको मिलते हैं। और यहाँ पे जो छोटी सी स्क्रीन है, इसमें दिखाएगा कौन सा डोर खुला हुआ है, गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है, या फिर ए ट्रिप बी ट्रिप, वो सब चीज़ें जो है वो आपको ये शो कर देगी। ओके, उसके अलावा सेंटर में अपने पास कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं आता। इसमें आप अपनी मर्जी का कुछ भी इंस्टॉल करवा सकते हो। नीचे मैनुअल एसी दिया जाता है। उसके नीचे आप देखोगे तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो मिलता है। बाकी यूएसबी वगैरह के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ का एरिया देख लो आप, ये भी आपको पूरा ऐसे खाली खाली सा दिखने वाला है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो दिया जाता है। पेट्रोल सीएनजी दोनों में सेम मैनुअल आपको मिलेगा। कोई भी एएमटी के ऑप्शन नहीं है टूरेस्ट वाली सीरीज़ में, बाकी पर्सनल में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे IRVM में वो मिसिंग है यार, ये देना चाहिए था, ये काफ़ी ज़रूरत की चीज़ है। और स्पेशली कैब ओनर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, रात में ड्राइव करते हैं, बट ये भी मारुति ने मिस कर दिया। यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है। इस तरफ कोई भी टिकट होल्डर आपको नहीं मिलता। 6 एयरबैग जो मैं आपको दिखा रहा था, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी उसकी ब्रांडिंग। ये देखो, SRS एयरबैग। अभी क्या है कि आपके यहाँ से लेके और वहाँ तक, ठीक है, पूरा एक एयरबैग खुलेगा। एंड यहाँ पे आपको एक स्टिकर दिख जाएगा कि मैक्स स्पीड लिमिटेड टू 80 kmph। जो कैब्स वगैरह होती है उनमें 80 की स्पीड लिमिट जो है वही होती है। ये कैप होती है गाड़ी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। लोग हटवा भी लेते हैं, लेकिन अगर आप हटवाते हो, मतलब स्पीड लिमिट से ऊपर अपनी गाड़ी को ले जाते हो, तो फिर आपको वारंटी जो है वो नहीं मिलेगी। और अगर कोई पकड़ लेती है पुलिस वगैरह, तो आपका चालान भी काफ़ी अच्छा खासा बनेगा, ठीक है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। दोनों ही चाबियाँ ऐसी ही आपको मिलती है। अब बात करते हैं उस मेन चीज़ की जिस वजह से मारुति की गाड़ियाँ सेल होती है या फिर टैक्सी में लोग इसको चलाना पसंद करते हैं।
इस गाड़ी में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, जो नया जेड सीरीज वाला इंजन आया है। पहले क्या था कि 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलता था, लेकिन अब ये नया 3 सिलेंडर इंजन आपको देगा बढ़िया माइलेज। सीएनजी मोड में ना ये गाड़ी आपको 34.30 की माइलेज, ठीक है, यानी कि 34 प्लस की माइलेज देगी 1 किलो सीएनजी में। और पेट्रोल मोड में ये गाड़ी अगर पेट्रोल में लेते हो आप तो आपको देगी 26 प्लस की माइलेज, 26.06 kmpl, आई थिंक एग्जैक्ट फिगर स्क्रीन पे डाल दूंगा मैं, एग्जैक्ट फिगर गाड़ी के। तो कैब ओनर्स के लिए तो भाई मज़े ही मज़े, बढ़िया माइलेज जो है वो आपको मिलने वाली है अब ये नए इंजन से। अब जो पर्सनल में इस गाड़ी को खरीद रहे हैं उनके लिए क्या है कि थोड़ी सी पावर जो है वो कम हो गई है। अब ये पेट्रोल में 82 bhp के समथिंग और सीएनजी में 70 bhp के समथिंग ही सिर्फ पावर निकालेगी। 3 सिलेंडर इंजन थोड़ा सा वाइब्रेट जो है वो करता है, उस वाले के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम पावर जनरेट करता है। तो वो पर्सनल वालों के लिए थोड़ा बहुत एक डील हो सकती है कि भाई ले ना ले, बाकी कैब ओनर्स के लिए तो भाई ज़बरदस्त है ये। हालांकि इसमें लो एंड टॉर्क जो है वो भी मारुति ने बढ़ा के दिया है, तो ऐसे स्लो स्पीड में जब आप उठाते हो तो आपको वो पावर लैग महसूस नहीं होती 3 सिलेंडर इंजन की, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। ओवरऑल हमने ड्राइव की है, स्विफ्ट ड्राइव की है हमने, डिजायर अभी तक हमने ड्राइव नहीं की है ज़्यादा। स्विफ्ट की वीडियो डाल रखी है, वो आप जाके देख सकते हो, उसमें कंप्लीट जो है हमने बताया कि क्या कुछ चीज़ें अच्छी है क्या चीज़ें बुरी है। ठीक है जी। सो ये थी डिजायर टूर एस। मेरे हिसाब से अच्छे क्या, मारुति ने इसको कैब में देना ही चाहिए था भाई। 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलेगी अब सभी को और सब सेफ रहेंगे तो काफ़ी एक अच्छी बात रहेगी। बाकी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।